Hello everyone, welcome to the lecture series of Design and Analysis of Algorithms. In today's video, we will learn about bubble sort and how to analyze its time complexity. So let's begin. Now, selection sort में हमने देखा था that after each iteration जो minimum element होता है वो अपनी correct position पे आ जाता है. That is minimum element अपनी first position पे आ जाएगा. Second iteration में जो second minimum element होगा वो अपनी correct position पे आ जाएगा and so on. बबल सॉर्ट में क्या होता है, इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है. बबल सॉर्ट में आफ्टर एवरी आइट्रेशन जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा दैट विल कम एट इट्स करेक्ट पोजीशन. सो आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा. सेकेंड आइट्रेशन के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो अब सेकेंड लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा एंड सो ऑन इट विल प्रोसीड जब तक पूरा डेटा जो है वो सॉर्ट नहीं हो जाता. सो दिस इज द एल्गोरिथम गिवन फॉर बबल सॉर्ट. लेट्स अंडरस्टैंड दिस एल्गोरिथम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सपोज हमें कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स गिवन है एज दिस. नाउ लेट्स सॉर्ट दिस डेटा यूजिंग बबल सॉर्ट एंड रन दिस एल्गोरिथम. नाउ दिस इज i equals to 0 position, i equals to 1, i equals to 2 and i equals to 3. तो जो आउटर लूप है दैट इज k for 1 to n minus 1. ये काउंट रख रहे हैं हमारी कितनी आइट्रेशंस हो रही हैं या कितने पासेस हो रहे हैं. सो एट द एंड व्हेन k इज इक्वल्स टू 1 दैट इज पास 1. सो बिगनिंग में क्या है, फ्लैग हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू जो है वो 0 है. अब हम शुरू कर रहे हैं इसको रन करना फ्रॉम i इक्वल्स टू 0 एंड इट विल रन टू n माइनस 2. n क्या है यहाँ पे 4 है, सो दैट मीन्स इट विल रन फॉर 0 to 2. नाउ लेट्स बिगिन. i इक्वल्स टू 0 के लिए हमने स्टार्ट किया. a ऑफ i जो है इज a ऑफ i ग्रेटर देन i प्लस 1? नो, इट इज नॉट ग्रेटर. सो i इक्वल्स, तो हम इफ वाले लूप में एंटर ही नहीं करें. वी गो फॉर i इक्वल्स टू 1 नाउ. i इक्वल्स टू 1 के लिए क्या a ऑफ i पे जो एलिमेंट है वो ग्रेटर है ai प्लस 1 से? यस, 7 इज ग्रेटर देन 1. सो वी एंटर द इफ लूप एंड वी स्वैप द 2. तो 2, 1, 7 एंड 4. i इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू 2, i इक्वल्स टू 3. अब फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई? फ्लैग गोज टू 1. Now for i equals to 2, i equals to 2 के लिए हमने चेक किया a of i पे जो एलिमेंट है that is this position is greater than ai plus 1. Yes, so again we do the swapping and after swapping data looks like this: 2, 1, 4 and 7. The value of the flag variable is 1. i 0 से n माइनस 2 तक रन करेगा. i इक्वल टू 2 पे हम पहुंच चुके हैं. सो दैट मीन्स इट विल एग्जिट नाउ. वी एग्जिट द फॉर लूप, द इनर फॉर लूप. फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू चेक करी. अगर फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो हम ब्रेक कर जाएंगे, बट फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू 1 है. सो वी गो टू द नेक्स्ट पास. सो नाउ इन पास 2, तो आवर डेटा इज आफ्टर पास 1 इट इज 2, 1, 4 and 7. This is i equals to 0, i equals to 1, i equals to 2 and i equals to 3. Now pass to k की वैल्यू क्या है? 2 है. फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू फिर से हमने 0 सेट कर दी. Now let's begin again. i equals to 0 के लिए चेक किया. a of i पे जो एलिमेंट है वो ग्रेटर है ai plus 1 से? Yes, it is greater. So we do the swap. 1, 2, 4 and 7. फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू क्या सेट हो गई? 1 सेट हो गई. नाउ फॉर i इक्वल्स टू 1, a ऑफ i पे जो एलिमेंट है क्या वो ग्रेटर है ai प्लस 1 से? नो, इट इज नॉट ग्रेटर. वी डू नॉट एंटर द इफ लूप. नाउ फॉर i इक्वल्स टू 2, a ऑफ i पे जो एलिमेंट है क्या वो ग्रेटर है ai प्लस 1 से? नो, अगेन इट इज नॉट ग्रेटर. सो वी exit the if loop, we exit the for loop. I equals, we now perform the next iteration for k equals to 3. So before the beginning of third iteration the data is like this: i equals to 0, i equals to 1, i equals to 2, i equals to 3. Again we check for i equals to 0, a of i पे जो एलिमेंट है वो ग्रेटर है ai plus 1 से? No, it is not greater. We move for i equals to 1, a of i पे जो एलिमेंट है क्या वो ग्रेटर है ai plus 1 से? नो, अगेन इट इज नॉट ग्रेटर. We move for i equals to 2, a of i पे जो एलिमेंट है वो ग्रेटर है ai plus 1 से? नो, अगेन इट इज नॉट ग्रेटर. सो वी एग्जिट द फॉर लूप नाउ. फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 0 ही सेट रही. वी ब्रेक फ्रॉम द लूप.
एंड ऑल्सो ये लूप कहां तक रन करना था, k की वैल्यू है 1 से n माइनस 1, n की क्या वैल्यू है 4, सो k रन करेगा फॉर 1 से 3. हम ऑलरेडी थर्ड आइट्रेशन पे पहुंच चुके हैं. सो नाउ वी हैव गॉट आवर सॉर्टेड डेटा. सो इफ वी केयरफुली एनालाइज, जो फर्स्ट आइट्रेशन हुई उसके बाद हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट क्या था, 7 था. सो आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन द लार्जेस्ट एलिमेंट बबल्स एट द टॉप. सेकेंड आइट्रेशन के बाद क्या हुआ, जो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है दैट बबल्स एट द टॉप. थर्ड आइट्रेशन के बाद जो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट है बबल्स एट द टॉप, एंड सो ऑन इट प्रोसीड्स. तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो हमारा आउटर फॉर लूप है वो कितनी बारी रन कर रहे हैं, n माइनस 1 टाइम्स. 1 से k की वैल्यू 1 टू n माइनस 1 है. सो t ऑफ n, अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो n माइनस 1 टाइम्स रन कर रहे हैं, राइट, दिस आउटर फॉर लूप. एंड ये जो इनर फॉर लूप है ये भी कितनी बारी रन कर रहे हैं, n माइनस 1 टाइम्स रन कर रहे हैं. हम देख रहे हैं अगर हमारी डेटा में टोटल 4 एलिमेंट्स थे, राइट, सो i हम कितनी बारी रन कर रहे हैं, 3 एलिमेंट्स के लिए तो हम इसको रन कर ही रहे हैं. सो बेसिकली n माइनस 1 टाइम्स ही रन हो रहा है, i इक्वल्स टू 0 के लिए, i इक्वल्स टू 1 के लिए एंड i इक्वल्स टू 2 के लिए. सो बेसिकली n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 टाइम से रन हो रहा है, विच गिव्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. बट इफ वी केयरफुली एनालाइज तो क्या हो रहा है, हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो बबल अप हो भी गया अपनी करेक्ट पोजीशन पे, उसके बाद भी हम एंड तक इस लूप में चलते जा रहे हैं. सो बेसिकली हम रिपीटेड आइट्रेशंस कर रहे हैं जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. हमें डेटा सॉर्ट भी होके मिल गया था, उसके बाद भी हम उसे रीचेक करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी आइट्रेशंस भी बढ़ रही हैं और हमारा जो ओवरऑल टाइम है एल्गोरिथम का वो भी इंक्रीज हो रहा है, राइट. सो इसको और बेटर हम कर सकते हैं. अगर हम देखें फर्स्ट आइट्रेशन के बाद जब हमने इसको n माइनस 2 के लिए रन किया, i की वैल्यू को, जो 7 है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया था, राइट. सो यहां पे हमने i की वैल्यू रन करी फ्रॉम i इक्वल्स टू 0 तो i इक्वल्स टू n माइनस 2, दैट इज 4 माइनस 2, 0 से 2 तक हमने इसको रन करा, जिसके बाद लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया. दिस इज फॉर फर्स्ट पास. सेकेंड पास में अगर हम देखें, अगर हम i को रन करते, इंस्टेड ऑफ 2 तक इसको लेके जाने के बजाय अगर हम 1 पे इसको स्टॉप कर देते तो हमारा जो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो तो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ ही गया, राइट गया. सो बेसिकली अगर हमारा फर्स्ट पास रन कर रहा है टिल n माइनस 2 तक, सेकेंड पास अगर रन करे n माइनस 3 तक, थर्ड पास अगर रन करे n माइनस 4 तक, एंड सो ऑन. हम हर एक आइट्रेशन में जो i की वैल्यू है एक एक और डिक्रीज करते जाए ताकि हमारी जो आइट्रेशंस है वो रिड्यूस हो सके, और हो सकता है इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी और बेटर हो जाए. सो हम इसके इनर फॉर लूप में थोड़ा सा चेंज कर देंगे. इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 2, नाउ वी विल यूज फ्रॉम 0 टू n माइनस k माइनस 1. सो लेट्स सी, इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 2, अगर हम इसको 0 से n माइनस k माइनस 1 तक रन करें तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है. सो नाउ लेट्स बिगिन. इसी डेटा को अब हम सॉर्ट करते हैं बट बाय मेकिंग दिस स्मॉल चेंज. तो हमने डेटा क्या लिया था, 2714. नाउ लेट्स टेक द सेम डेटा एंड रन यूजिंग दिस एल्गोरिथम. Our data is 2714. सबसे पहले हम बिगिन कर रहे हैं k इक्वल्स टू 1 के लिए. दिस इज i इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू 2 एंड i इक्वल्स टू 3. तो सबसे पहले i इनर फॉर लूप फॉर k की वैल्यू 1 के लिए कहां तक रन करेगा, 0 टू n माइनस k माइनस 1. n इज 4, तो 4 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज 0 से 2 तक रन करेगा. तो यहां तक हमें इसको रन कर रहे हैं. नाउ अगेन a ऑफ i पे जो वैल्यू है ग्रेटर है a i प्लस 1 से, नो, i इक्वल्स टू 1 पे गए. a ऑफ i पे जो वैल्यू है ग्रेटर है a i प्लस 1 से, यस, तो हमने स्वैप कर दिया. i इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू 2, i इक्वल्स टू 3. i इक्वल्स टू 1 के लिए नाउ
ए ऑफ आई पे जो एलिमेंट है ग्रेटर है ए आई प्लस वन से? नो। फॉर आई इक्वल्स टू 2 नाउ, ए ऑफ आई पे जो एलिमेंट है ग्रेटर है आई प्लस वन से? यस इट इज ग्रेटर, सो वी डू द स्वैप। अब 0 से n माइनस के माइनस वन तक ये रन हो गया, सो हम फॉर लूप से एग्जिट कर गए। फ्लैग की वैल्यू जो है वो 1 हमने सेट कर दी थी आफ्टर द स्वैप, सो नाउ वी बिगिन फॉर k माइनस k इक्वल्स टू 2, दैट इज द सेकेंड आइटरेशन। नाउ सेकेंड आइटरेशन में i की वैल्यू कहां तक रन करेगी? 4 माइनस 2 माइनस 1, दैट इज i इक्वल्स टू 1 तक रन करेंगे खाली इसको। i इक्वल्स टू 2, i इक्वल्स टू 3। नाउ i इक्वल्स टू 0 के लिए स्टार्ट किया। a ऑफ i पे जो एलिमेंट है ग्रेटर है i प्लस 1 से? यस इट इज ग्रेटर, सो वी डू द स्वैप। i इक्वल्स टू 1 के लिए रन करा। a ऑफ i पे जो एलिमेंट है वो ग्रेटर है i प्लस 1 से? नो, इट इज नॉट ग्रेटर, सो वी एग्जिट द फॉर लूप। सिर्फ i इक्वल्स टू 1 तक ही हमें रन करना है फॉर दी सेकेंड आइटरेशन, जब k की वैल्यू क्या है? 2। तो सेकेंड आइटरेशन के बाद जो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया। नाउ वी डू फॉर k इक्वल्स टू 3। k इक्वल्स टू 3 के लिए जो i कहां से कहां तक रन करेगा? 4 माइनस 3 माइनस 1, दैट इज 0 टू 0, सो i इक्वल्स टू 0 के लिए हम सिर्फ इसको रन करेंगे। i इक्वल्स टू 0 के लिए रन करा। a ऑफ i पे जो एलिमेंट है 1, इज इट ग्रेटर देन ए आई प्लस 1? नो, इट इज नॉट ग्रेटर। फ्लैग की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई, 0 ही सेट रही। 0 सेट रही, जब फ्लैग की वैल्यू यहाँ पे चेक हुई 0 है, सो वी ब्रेक आउट ऑफ द लूप। तो आफ्टर ब्रेकिंग आउट ऑफ द लूप, दिस इज आवर सॉर्टेड डेटा। सो यहां पे हमने क्या देखा? ओरिजिनल वाली एल्गोरिथम में हम 0 से i की वैल्यू 0 से 2 के लिए हर एक पास के लिए रन कर रहे थे, बट यहाँ पे हर एक आइटरेशन में हमने i की वैल्यू को एक एक और कम करते गए, जिससे हमारे नंबर ऑफ पासेस और आइटरेशंस भी कम हो गए एंड हमारा जो डेटा है वो भी सॉर्ट हो गया। सो नाउ लेट्स एनालाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नाउ। तो इसको पहले देखते हैं कि अगर हमारा जो डेटा है तीनों केसेस में, दैट इज फॉर बेस्ट केस, फॉर वर्स्ट केस एंड फॉर एवरेज केस। सबसे पहले बेस्ट केस में देखते हैं, अगर हमारा जो डेटा है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, राइट? सो अगर हमने सॉर्टेड डेटा लिया एज 1, 2, 3 and 4, i equals to 0, i equals to 1, i equals to 2, i equals to 3। तो हमने k की वैल्यू 1 के लिए स्टार्ट किया। फ्लैग की वैल्यू बिगिनिंग में क्या है? 1 सेट है। सबसे पहले ये चलेगा i equals to 0 से 2 तक। तो हमने चेक किया a ऑफ i पे जो एलिमेंट है ग्रेटर है i प्लस 1 से? नो, इट इज नॉट ग्रेटर। i equals to 1 पे गए। a ऑफ i पे जो एलिमेंट है वो ग्रेटर है ए आई प्लस 1 से? नो। i इक्वल्स टू 2 के लिए चेक किया। a ऑफ i पे जो एलिमेंट है वो ग्रेटर है आई प्लस 1 से? नो, इट इज नॉट ग्रेटर। तो फ्लैग की वैल्यू 0 ही सेट रही, और जब फ्लैग की वैल्यू आउट इनर फॉर लूप से एग्जिट होने के बाद यहाँ पे चेक हुई, सो वी ब्रेक आउट ऑफ द लूप सिंस इट इज 0, राइट? सो बेस्ट केस के केस में क्योंकि जो डेटा है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, सारे एलिमेंट्स अपनी करेक्ट पोजीशन पे ही हैं, सो इट विल ओनली रन फॉर द इनर फॉर लूप। हमने सिर्फ k इक्वल टू 1 के लिए रन किया, और जो हमारा इनर वाला लूप है वो कितनी बारी रन करा? पहले i इक्वल्स टू 0 के लिए, i इक्वल्स टू 1 के लिए, i इक्वल्स टू 2 के लिए। दैट इज अगर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, सो 3 टाइम्स रन करा। सो हमारी बेस्ट केस के केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? हमारा लूप रन कर रहा है n-1 टाइम्स, राइट? सो इन द केस ऑफ बेस्ट केस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओमेगा n। इतनी बारी हमारा सिर्फ लूप रन कर रहा है, सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ लेट्स एनालाइज फॉर द वर्स्ट केस, कि वर्स्ट केस के केस में कॉम्प्लेक्सिटी कैसे वेरी कर रही है। अगर हम कोई रिवर्स सॉर्टेड डेटा ले लेते हैं, दिस फर्स्ट लेट्स डू फॉर k इक्वल्स टू 1, फ्लैग वैल्यू इज 0। This is I equals to 0, I equals to 1, I equals to 2, I equals to 3. Now let's check A of I पे जो एलिमेंट है क्या वो ग्रेटर है I प्लस 1 से? Yes, तो हमने स्वैप कर दिया। I equals to 1 के लिए चेक हुआ। A of I पे जो एलिमेंट है वो ग्रेटर है I प्लस 1 से? Yes, it is greater. Again we do the swap. i इक्वल्स टू 2 के लिए चेक हुआ। a ऑफ i पे जो एलिमेंट है वो ग्रेटर है i प्लस 1 से? यस, इट इज ग्रेटर। तो वी अगेन डू द स्वैप। i इक्वल्स टू 2 के लिए ही रन करेंगे
फॉर दी फर्स्ट आइट्रेशन। तो आफ्टर दी फर्स्ट आइट्रेशन जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया। दिस इज आफ्टर पास 1। पास 2 में क्या होगा? व्हेन k वैल्यू इज 2, 3, 2, 1, 4। दिस इज I equals to 0, I equals to 1, I equals to 2, I equals to 3। फर्स्ट पास के बाद हमारा डेटा है 3, 2, 1, 4। I equals to 0, I equals to 1, I equals to 2, I equals to 3। This is k equals to 2 now। अब सेकेंड आइट्रेशन जो है, सेकेंड पास जो है वो कहां से कहां तक रन करेगा? फॉर n माइनस k माइनस 1, दैट इज फॉर I equals to 0 to 1। तो यहां तक रन करेगा। पहले a ऑफ i के लिए हमने चेक किया, a ऑफ i पे जो एलिमेंट है ग्रेटर है i प्लस 1 से, यस वी डू द स्वैप। a ऑफ फॉर i equals to 1 नाउ, a ऑफ i पे जो एलिमेंट है क्या वो ग्रेटर है i प्लस 1 से, यस वी अगेन डू द स्वैप। अब हम एग्जिट कर जाएंगे क्योंकि i की वैल्यू 1 हो गई है। सो आफ्टर सेकेंड पास द डेटा लुक्स लाइक दिस। तो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया। नाउ वी गो फॉर k इक्वल्स टू 3। k इक्वल्स टू 3 के लिए डेटा कहां से कहां तक रन करेगा? i इक्वल्स टू 0 के लिए रन करेगा, दैट इज फॉर दिस वैल्यू ओनली। a ऑफ i पे जो एलिमेंट है ग्रेटर है i प्लस 1 से, यस तो वी डू द स्वैप एंड आफ्टर थर्ड आइट्रेशन डेटा लुक्स लाइक दिस। अब k की वैल्यू भी 3 हो गई एंड हमारा आउटर फॉर लूप कहां से कहां तक रन कर रहे हैं? फॉर k की वैल्यू 1 to n minus 1, दैट इज फॉर 1 to 3। So we exit from the loop and the data is sorted now. So now this is for the worst case. So now let's analyze the time complexity. अगर हम हर एक स्टेटमेंट के लिए देखें कि उनको कितना टाइम लग रहा है and then let's form the expression. सपोज इस वाली स्टेटमेंट को लग रहा है C1 अमाउंट ऑफ टाइम, इसको लग रहा है C2 अमाउंट ऑफ टाइम, इसको लग रहा है C3, इसको लग रहा है C4, इसको लग रहा है C5, इसको लग रहा है C6, इसको लग रहा है C7 एंड इसको लग रहा है C8। सो बेसिकली हम ब्रेक ही कर रहे हैं। सो इसके लिए हम कोई टाइम नहीं लेते बिकॉज एक बार लूप ब्रेक कर गया उसके बाद हम वापस इस लूप में एंटर नहीं करेंगे। सो वी टेक टिल हियर ओनली। अब अगर हम देखें जो हमारी C1 स्टेटमेंट है जिसको C1 टाइम लग रहा है एंड C2 ये कितनी वाली रन कर रही है? n-1 टाइम। जो आउट ऑफ फॉर लूप है 1 से n-1 तक रन कर रहे हैं, तो इट टेक्स n-1 टाइम। So C1 and C2 takes n-1 time. Now we are looking for worst case. Best case में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। Now let's see for the worst case. जो हमारा सेकेंड वाला फॉर लूप है दैट इज स्टेटमेंट C3, C4, C5 एंड C6 जो सारी इनर फॉर लूप के अंदर है। ये स्टेटमेंट्स हमारी कितनी बार ही रन करेंगी? हमारा जो इनर फॉर लूप है वो रन कर रहा है फ्रॉम 0 to n-k-1, राइट। सो बेसिकली हमने जब k की वैल्यू 1 थी दैट इज फॉर द फर्स्ट पास, इनर फॉर लूप रन हुआ फॉर i की वैल्यू 0 से 2 तक। जब k की वैल्यू 2 हुई इनर फॉर लूप रन करा फॉर 0 से 1 तक। जब k की वैल्यू 3 हुई तो इनर फॉर लूप रन करा फॉर 0 से 0 तक, दैट इज ओनली फॉर 0 वैल्यू। तो इन सारी वैल्यूज का समेशन, राइट। सो पहली बारी हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं C3, C4, C5 एंड C6 इनका किस पे डिपेंड कर रहा है? n-k-1 टाइम रन करेंगी एंड जहां पे k की वैल्यू विल वेरी फ्रॉम 1 to n-1, n-k-1। तो C1 प्लस C2 रन कर रहे हैं n-1 टाइम, C3 प्लस C4, C5 एंड C6 ये रन कर रहे हैं k की वैल्यू 1 से n-1 तक एंड ये रन कर रहे हैं n-k-1 टाइम। और जो हमारी C7 स्टेटमेंट है जिसमें हम फ्लैग की वैल्यू का कंपैरिजन कर रहे हैं,
वो कितनी बारी हम कर रहे हैं, n-1 टाइम्स ही कर रहे हैं, राइट। तो इसको भी ले लेते हैं, C7 को भी n-1 टाइम। इसी में हम C7 भी ऐड कर देते हैं। तो नाउ अगर हम इन तीनों वेरिएबल कांस्टेंट टाइम्स को रिप्लेस कर दे बाय सम कांस्टेंट टाइम k1 इंटू n-1, एंड इन सबको अगर हम रिप्लेस कर दे विथ सम वैल्यू k2 फॉर समेशन k इक्वल्स टू 1 टू n-1 n माइनस k माइनस 1, k1 इंटू n-1 प्लस k2, n k की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, सो दिस विल बिकम n-2, देन k की वैल्यू 2 के लिए इट विल बिकम n-3, k की वैल्यू -1. So if we open this, this is k1 into n-1 plus k2 n-2 n-3 n-4. This is 1 and this will get cancelled, so this is 0. So if we carefully analyze this, this is nothing but sum of n-2 numbers, right? So this is k1 into n-1 plus k2 into 1 plus 2 plus 3 so on up to n-4 n-3 plus n-2. Sum of n numbers का क्या फॉर्मूला होता है, n into n plus 1 by 2. तो instead of n we will substitute the value of n as n-2. n-2 divided by 2. n square minus 3n plus 2 divided by 2. Now if we look at the dominant term over here, that is n square. So this is k2 into n square by 2. Eliminating the constants, we get the time complexity as order of n square. So this is the first case time complexity for bubble sort. अगर हमारा जो data है वो reverse sorted है. Now besides अगर हमारा data sorted है, सिर्फ उसी केस में हम जो हमारा inner for loop है उसमें swap में enter नहीं करेंगे और सिर्फ n-1 iterations के बाद हमारा जो लूप है वो एग्जिट कर जाएगा. बिसाइड्स दैट अगर हमारे पास कोई भी और डेटा है उसके लिए इट विल एंटर द फॉर लूप, राइट. सो वी कंसिडर कि बिसाइड्स द बेस्ट केस, चाहे एवरेज केस हो, उसमें भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. सो फॉर द बबल सॉर्ट, चाहे एवरेज केस हो या चाहे वर्स्ट केस हो, दोनों ही केस में द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. थीटा n स्क्वायर फॉर एवरेज केस, ऑर्डर n स्क्वायर फॉर द वर्स्ट केस. नाउ लेट्स सी वेदर बबल सॉर्ट इज इन प्लेस और स्टेबल और नॉट. तो बिसाइड्स द एरे बबल सॉर्ट को कोई एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है. जो भी हम सॉर्टिंग कर रहे हैं वो एरे को ही यूज करके कर रहे हैं, right? So bubble sort is our in place algorithm. Besides the space that is given in the array does not require any other extra space. So bubble sort is in place sorting algorithm. Now let's check कि bubble sort क्या stable algorithm भी है या नहीं. स्टेबिलिटी के लिए हमें देखना है कि क्या इक्वल एलिमेंट जो होते हैं उनका ऑर्डर वेरी करता है या नहीं करता. अगर नहीं करता दैट मीन्स आवर एल्गोरिथम इज स्टेबल. बट अगर हमारा इक्वल एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो चेंज कर जाता है, दैट मीन्स आवर एल्गोरिथम इज अनस्टेबल. सपोज हमें डेटा गिवन एज 2 3 2 1. लेट्स कॉल दिस 2a, लेट्स कॉल दिस 2b. सबसे पहले हमने स्टार्ट किया k इक्वल्स टू 1 के लिए. दिस इज i इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू 2 एंड i इक्वल्स टू 3. i इक्वल्स टू 0 के लिए चेक किया, a ऑफ i पे जो एलिमेंट है क्या वो ग्रेटर है i प्लस 1 से, नो. i इक्वल्स टू 1 के लिए चेक किया, a ऑफ i पे जो एलिमेंट है क्या वो ग्रेटर है i प्लस 1 से, यस इट इज ग्रेटर. वी डू द स्वैप.
I equals to 2 के लिए चेक किया, a of I पे जो एलिमेंट है क्या वो ग्रेटर है I plus 1 से? Yes, it is greater. We again do the swap. तो लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया आफ्टर k equal to 1. Now for k equals to 2, this is I equals to 0, I equals to 1, I equals to 2, I equals to 3. I equals to 0 के लिए देखा, a of I पे जो एलिमेंट है क्या वो ग्रेटर है I plus 1 से? No. I equals to 1 के लिए चेक किया, yes it is greater, so we swap the 2, 1 इधर आ गया, 2b and 3. This is after k equal to 2. सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया. नाउ फॉर k equals to 1, सिर्फ I equals to 0 के लिए रन करेगा, a of I पे जो एलिमेंट है ग्रेटर है I plus 1 से? Yes it is greater. We again do the swap and we stop over here. So after k equals to 1, the data look, so we can see अनसॉर्टेड डेटा में भी जो 2a था वो पहले था 2b से, एंड सॉर्टेड ऑर्डर में भी जो 2a है वो पहले है 2b से. सो दैट मीन्स बबल सॉर्ट जो है वो सिमिलर एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज नहीं करता, सो इट इज स्टेबल एल्गोरिथम. तो बबल सॉर्ट इन प्लेस भी है एंड इट इज स्टेबल टू. So this is all about bubble sort and its analysis. If you like the video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.